आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह अलक़, जिसके शान नुज़ूली की एक बहुत ही अच्छी खासियत ये है कि ये पहली वही थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नबूवत अता करने से की जाने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र बड़ा करते थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी वक्त मिलता वो नज़ारों को देखते थे, अल्लाह की कुदरत के निशान ढूंढने की कोशिश करते थे। हक़ के तलबगार थे वो, हक़ क्या है इस चीज़ की बड़ी जुस्तजू रहा करती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 बरस हुई, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक गौर व फिक्र में थे और अचानक से आप पर वही नाजिल हुई। और ये जो है तो इसी सूरह की पहली जो आयत है तो वहाँ से वही पहली वही थी। ये सबसे पहले वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त आई जब गारे हिरा में आप मसरूफ़ इबादत थे और फरिश्ते ने आकर कहा कि पढ़। आपने फरमाया मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सादा मिजाज थे और कह दिया अपना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ुल अमीन थे, झूठ नहीं बोलते थे, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने आपको पकड़कर जोर से फेंचा, जोर से बया और कहा कि पढ़। आपने फिर वही जवाब दिया। इस तरह 3 मरतबा आपने इस फरिश्ते ने आपको फेंचा और उसके बाद आगे फरमाया कि पढ़, जो तेरी तरफ वही की जाती है वो पढ़। किस चीज़ को पढ़ने के लिए कहा गया कि जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की जा रही है उसे पढ़। पढ़ उसके नाम से जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया। और वो आयतें कुछ इस तरह थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, तो पढ़ता रहे तेरा रब बड़े करम वाला है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने जब ये कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तब फरिश्ते ने यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो वही की थी उसे दोहराया और कहा कि तू पढ़ता रहे। और इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तू पढ़ता रहे, तेरा रब बड़ा करम वाला है। यानी कि अगर पढ़ने में कुछ रह भी जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीज़ सिखा दी जाएगी। अल्लाह ताला के करम से, फजलो करम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीज़ बता दी जाएगी। और ये बतौर ताकीद फरमाया और इसमें बड़े बलीग अंदाज से इस एतज़ार का भी इजाला फरमा दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था कि मैं तो ख़ारी ही नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला बहुत करम वाला है, बहुत मेहरबान है, इंसानों की कोताहियों को दरगुजर कर देता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमा दिया है कि तू पढ़ता रहे। अल्लाह ताला बहुत करम वाला है। अगर कुछ गलतियाँ हो भी जाती है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देगा और अपना करम कर देगा और उसे सिखा देगा उस इल्म को। जो इल्म अगर बंदे को नहीं आता है तो अल्लाह ताला उसके दिमाग में डाल देगा या उसे सिखाना ये अल्लाह ताला की ज़िम्मे है। लेकिन कोशिश करते रहना ये बंदे का काम है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि पढ़, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया है। और पढ़ता रहे तेरा रब बड़ा करम वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने क़लम के ज़रिए इल्म सिखाया। हम देखिए कि इंसान को क़लम के ज़रिए ही तो इल्म मिला है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। अगर हम देखेंगे इंसान की तारीख़ में तो इंसान को किस चीज़ का इल्म था। जब इंसान को पैदा किया गया था तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, इल्म दे दिया था। और वही इल्म उसको पढ़ने के लिए वही इंसान उसमें से तसर्रुफ़ करता है, धीरे धीरे सीखता है और उसका ही एक्सपोलिशन करके आज जो कुछ जो कुछ रिसर्चेस हो रहे हैं, जो कुछ साइंस में तरक्की हुई है, उसी के ही पार्ट है जो छोटे छोटे सेगमेंट वाइज हम तक पहुंच रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को वो कुछ इल्म दिया जो इसके पास नहीं था। देखिए, इल्म का जहाँ तक सवाल है तो एक बात ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला के पास तमाम कायनात का इल्म है। अल्लाह ताला का इल्म ज़ाती है, अल्लाह ताला का इल्म क़दीम है और अल्लाह ताला का ये सारा इल्म इस बिना पर है कि सारी चीज़ों को बनाने वाला खुद अल्लाह ताला है, परवरदिगार है। उसे हर एक चीज़ के बारे में मालूम है, हर एक चीज़ की नौयत मालूम है, हर एक चीज़ का अहाता किए हुए है उसका इल्म। हाँ, वो अपने इल्म में से जिसको जितना चाहे उतना इल्म अता कर देता है। अपनी मखलूक़ात में से भी वो जिस पर अल्लाह का फजलो करम हुआ उसे अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से कुछ इल्म अता कर दिया। ये जो आज हम देखते हैं साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड और चाहे जो भी हो, ये सारा इल्म जो कुछ इंसानों के पास है, ये पहले हुआ करता था क्या? नहीं। ये भी इल्म जो है ये अल्लाह ताला की कुदरत में था। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से इंसान को अता कर दिया है।
और जिसे जितना चाहा उतना ही अता किया है। ये सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ है। ये अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ने इल्म इंसान को दिया है। तो हमें इस चीज़ पर अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार ने हमें इल्म सिखाया, इल्म जैसी बड़ी नेमत सिखाई है। इल्म यानी मालूमात। अगर हम देखा जाएंगे इल्म का मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना, उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा, उसके अंदर ख़राबी आने के बाद उसको दुरुस्तगी का तरीक़ा, और ये सारी चीज़ें जो कुछ होती है उसे इल्म कहा जाएगा। तो ये जो इल्म है, ये इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह का ज़ाती इल्म है। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से, उसकी मर्ज़ी से जिसे चाहा, जितना चाहा उतना अता किया, और उसके ज़रिए से फिर वो इल्म किताबों की सूरत में या फिर तालीमात की सूरत में हम तक आया। और तमाम उलूम में जितने भी इल्म है, सबसे चोटी का इल्म कुरान का इल्म है। जितने भी इल्म दुनिया में है मौजूद, उन सब में सबसे बेहतरीन इल्म कुरान का है। ये बात हदीस से भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कोई प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं है जितना कुरान सीखना और सिखाना ये प्रोफेशन है। हाँ, इसमें आप इसकी उजरत आप दुनिया के अगर नोयत से देखते हैं तो आजकल लोगों ने बहुत अलग तरीक़े बना रखे हैं और अपने दिमागों में बहुत अलग इसकी उजरत तसव्वुर कर रखी है। दरअसल इन चीज़ों की उजरत तो हमें अल्लाह ताला के यहाँ मिलेगी, इन चीज़ों का सारा अजर तो हमें अल्लाह के पास से मिलेगा। तो यकीनन ये ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है, दुनिया में आपको इल्म मिल जाएगा और आखिरत में आपको अजर मिल जाएगा। तो इतनी फ़ायदे की तिजारत कोई और हो सकती है? इतना फ़ायदे का प्रोफेशन कोई और हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जितना फ़ायदे वाला इल्म जो कुरान का इल्म है, तो ये सबसे तमाम उलूम में सबसे चोटी का इल्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप पढ़ते रहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की गई कि आप पढ़ते रहिए, अपने रब के नाम से पढ़ते रहिए। आपका रब बहुत करम वाला है, अगर गलती हो भी जाएगी तो उसे दुरुस्त कर देगा और आपको सिखा देगा। और जिसने कलम के ज़रिए से सिखाया है, यानी कि हमको इल्म जो है लिखने के ज़रिए से सबसे ज़्यादा फैला है। लिखने के बाद इंसान को उस चीज़ की याद दहानी बताई गई है, उससे लिखने से और वो महफूज हो जाती है कोई अल्फाज बनिस्बत हमारे जहन में महफूज करने के। मेमोरीज में तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुरान मजीद कोई आयतें भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर उतरती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे जहन नशीन कर लेते थे, याद कर लेते थे। लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ज़रिए से लिखवा भी देते थे, लोगों के ज़रिए से लिखवा देते थे इन सारे चीज़ों को, ताकि ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो अल्लाह ताला के ख़ास फजलो करम थी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि हम आपके जहन पर, आपके क़ल्ब मुबारक पर कुरान मजीद उतारना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला ने इसका ज़िम्मा ले लिया था ताकि किसी कहीं पर कोई भूल चूक ना हो जाए, कहीं कोई आयत भूली ना जा सके। लेकिन यही चीज़ हर इंसान के लिए, यानी अभी तक के सिर्फ मेमोराइजिंग पर ही कुरान मजीद नहीं रह सकता था, इसीलिए इसको लोगों तक इसको पब्लिश करने के लिए इसको लिखना भी ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, लिखत के तौर पर भी इल्म को सिखाया है, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। आप देखिए इसमें बताया अल्लाह ने जैसे कि इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। आप सोच सकते हैं आज से 1450 साल पहले जब साइंस डेवलप नहीं हुई थी, जब सोनोग्राफी नहीं थी, तो उस वक्त क्या इंसान को ये पता था कि इंसान के जिस्म में इंसान की पैदाइश किस तरह से होती है, या उसका एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कोई इल्म था? क्या उसे ये पता था कि माँ के पेट में बच्चा किस तरह से बड़ा होता है? ये सारा इल्म किसने सिखाया? अल्लाह ताला ने सिखाया। इंसान को वो सारी बातें बताई है जिससे वो नहीं जानता था। हाँ, ये और बात है कि इसकी रिसर्च, इस पे रिकन्फर्मेशन बाद में साइंस ने किया कि हाँ वाकई ये बात सही है। इसीलिए कहते हैं कि कुरान मजीद जो है ये अल्लाह का कलाम है, कि इसमें जो बातें बताई गई है वो कोई इंसान नहीं बता सकता। और जिसने बनाया, अल्लाह ने इंसान को बनाया है, तो उसे हर स्टेज पता है इंसान के, जिस तरह से वो पैदा होता है, जब से होता है नुत्फे से लेके इंसान का मिट्टी में दफन होने तक, और मिट्टी में मिट्टी होने के बाद उसके हड्डियों का चूरा चूरा होने के बाद भी अल्लाह ताला वापस से क़यामत में उसको फिर से रिक्रिएट करने पर कादिर है। अल्लाह ताला उसको फिर से ज़िंदा उठाने के लिए कादिर है। तो ये अल्लाह की कुदरत है। इस चीज़ का हम अपने तसव्वुरात से अल्लाह की कुदरत बहुत बालातर है, बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए हमारे पास जितना इल्म है वो काफ़ी नहीं है। हाँ, हम इतना समझ सकते हैं, हम तो इतना ही समझ सकते हैं जितना इल्म अल्लाह ने हमको दिया है। इस हद तक हम उतना ही इल्म में ये बात ला सकते हैं कि हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है, हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास है, हर चीज़ की कुदरत अल्लाह के पास है। तमाम कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला है। इसीलिए इस कायनात में रोनुमा होने वाले सारे चेंजेस, सारे
फॉल्ट या नुक्स जो भी होंगे या होने वाले होंगे, ये सारी चीज़ें सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। इसमें होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही हकीकी इल्म है। बाकी हम सब तो उसके दिए हुए इल्म में से ही बातें करते हैं। तो कुरान मजीद का जो इल्म है ये सबसे तमाम उलूम में सबसे आला तर इल्म है। अगर इंसान वाकई कुछ जुस्तजू करना चाहता है कुछ सीखने की, तो आप कुरान मजीद सीखने की कोशिश कीजिए। कुरान के इल्म को खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। यही सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। अहादीस के ज़रिए से भी ये बात साबित है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान सीखने और सिखाने, समझने और समझाने की और खुद भी उस पर अमल करने और दूसरों को भी अमल करने की तलक़ीन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। इसके आगे की तर्जुमा और तफ़सीर इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।